नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, ज्योति आर्या। पहली बार चंडीगढ़ से पहली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर के हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दूसरी खबर पंचकुला में हुई शिक्षा विभाग की बैठक से जुड़ी है। बैठक में अधिकारियों को आने वाली समस्या पर चर्चा की गई। वहीं तीसरी खबर करनाल से है, जहां से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा है। और वहीं चौथी खबर गर्मी से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। वहीं फरीदाबाद में पारा 45 के पार पहुंचा है। तो चारों बड़ी खबरें और चारों बड़ी खबरों की टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें, जहां पर पहली खबर पानी के संकट को लेकर के है, जहां पर दिल्ली में पानी का संकट चल रहा है और इसको लेकर के हरियाणा का बयान है कि पर्याप्त पानी पहले से ही हरियाणा दे रहा है। ऐसे में प्रबंधन में कमी है, जो प्रबंधन है वो कर नहीं पा रहा है पानी का, दिल्ली की सरकार नहीं कर पा रही है। तो वही दूसरी खबर जो है, शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई है और इसमें सभी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुला करके अहम चर्चा की गई है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां दिल्ली में जल संकट मामले को लेकर के हरियाणा के सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार मानती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन पानी को लेकर के दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार का पानी प्रबंधन जो है वो सही नहीं है। अभय ने कहा कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, लेकिन प्रबंधन की कमी जरूर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण हरियाणा का जो है पानी की सख्त जरूरत है। चल रहा है और मीडिया के लोग इसको देख रहे हैं। मेरे से भी कई बार इस विषय में पूछा गया है। हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है, पानी की कमी नहीं है। सर, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल से पानी देने की बात कही थी और हरियाणा को सहयोग करने की बात भी जो है वो कही थी। तो फिलहाल क्या सिचुएशन है, पानी हिमाचल की ओर से दिया जा रहा है क्या है? अगर हिमाचल की तरफ से पानी आता तो हम तुरंत उसको आगे दिल्ली को भेज देते। उसमें अगर उस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये भी था कि अपर यमुना रिवर बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा पानी को, और वेरिफिकेशन के बाद में हरियाणा सरकार उसको आगे दिल्ली को भेजेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी शर्मा संवाददाता हमारे चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, पानी का संकट है दिल्ली पर, ये समझ में आता है, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन हरियाणा का एक ही बयान है कि पानी की कमी नहीं, लेकिन दिल्ली में जो है एक मैनेजमेंट की कमी है। अब फिर से एक बयान सामने आया हरियाणा सरकार की तरफ से, क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए ज्योति, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो है दिल्ली जल संकट को लेकर जो है सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान जो हरियाणा जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को जो पानी छोड़ने को लेकर पूछा है, तो इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कल दिल्ली सरकार जो है वो अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो कोर्ट में कहीं ना कहीं देगी। वहीं सुनवाई के दौरान आज दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिल्ली सरकार ने जो कहा था कि दिल्ली में जो टैंकर माफिया का है, तो इस पर भी कोर्ट में ये कहा कि अगर आप टैंकर माफिया को नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें कहिए, हम दिल्ली पुलिस के ऊपर आदेश देते। तो कल एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई होगी, लेकिन आज के मामले में
हरियाणा का कोई भी जो है वो संबंध जो भी जिक्र जो है वो इस पूरे कवायद में नहीं हुआ है। दरअसल हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो करीबन दिल्ली और यमुना जल समझौते को लेकर, जो यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली के बीच में जो समझौता है उसके तहत करीबन 750 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हरियाणा सरकार 1050 क्यूसेक पानी जो है वो समझौते से कहीं ना कहीं ज्यादा पानी उसको दे रहा है। अब जहां तक पानी देने की अगर मैं बात करूं तो वो पानी जो देना है वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल को जो कहीं ना कहीं पानी देने के निर्देश दिए थे, लेकिन हिमाचल ने पानी जो है यमुना नदी में जो रेणुका किसाऊ डैम है उससे नहीं छोड़ा है, जिसके चलते पानी जो है अभी तक दिल्ली में हरियाणा को नहीं मिला और हरियाणा को जितना पानी हिमाचल देगा उतना पानी जो है दिल्ली को देने के लिए हरियाणा तैयार है। तो अब देखना होगा कि कल की सुनवाई पर क्या होता है। वहीं हरियाणा की जो सिंचाई राज्य मंत्री अजय सिंह यादव है, उनका कहना है कि दिल्ली पानी के मसले को लेकर सियासत कर रहा है। यदि वो पानी मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे तो शायद पानी की दिक्कत सामने नहीं होती। ये सब तो ठीक है ओपी, लेकिन जो पानी मुझे याद है जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 6 तारीख को हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कल से ही यानी 7 तारीख से ही इस पर कार्य किया जाए और हरियाणा को कहा था कि इस काम में मदद करे। 137 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं पानी छोड़ा गया? क्या इस पर कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल की तरफ से दिया गया? देखिए, इस मामले को लेकर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से पूछा कि जब आपको पानी छोड़ने के लिए कहा गया तो आपने पानी क्यों नहीं छोड़ा। तो मैं बता दूं कि आज जब ये सुनवाई हो रही थी तो हिमाचल सरकार के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि वो इस मामले को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में कल एक्सप्लेन कीजिए। तो पानी क्यों नहीं छोड़ा इसको लेकर जो है वो हिमाचल सरकार कल जो है अपना कारण और जो भी अपने डिटेल्स है वो एक्सप्लेन करेगी। और वहीं अगर मैं हिमाचल के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनका 2 से 3 दिन पुराना बयान अगर मैं कोट करना चाहूँ तो मीडिया में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल अपने यहाँ से सभी को पानी देने के लिए तैयार है, बशर्ते इसके लिए संबंधित राज्य को पैसे देने होंगे। अगर हरियाणा भी पानी चाहता है तो हम उसको भी पानी देने को तैयार है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि मामला दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं फंसा हुआ जो दिखाई दे रहा है और एक तरह से दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस मसले में कहीं ना कहीं फंसी दिखाई दे रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी जो है दिल्ली ने हिमाचल में जो है किसाऊ डैम से यमुना नदी में जो भी पानी छोड़ना था वो अभी तक नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आज हिमाचल के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी इनिशिएट कर सकता था, लेकिन अभी तक ऐसा जो नहीं हुआ है। लेकिन हरियाणा इस पूरे मामले में सिर्फ ये पार्टी है कि यदि हिमाचल किसाऊ डैम से यमुना नदी में जितना पानी छोड़ेगा और यमुनानगर की हथनीकुंड बैराज के ऊपर जितना पानी आएगा उस पानी को जो है वो सुरक्षित तरीके से वजीराबाद होते हुए दिल्ली पहुंचाया जाएगा और वहां से दिल्ली के जितने भी चैनल हैं उनमें उतना पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हरियाणा की सीमा यहाँ तक जो फिक्स हो जाती है, लेकिन शायद अब ये पूरा मामला अगर मैं कहूँ तो एक सियासत की भेंट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा इस पानी के मामले में अब सियासत होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बयान सामने है कि उसके लिए पे करना होगा और दूसरी तरफ वही कांग्रेस गठबंधन करती है लोकसभा में और अभी वही सरकार आड़े आ रही है पानी नहीं भेजने के संबंध में, क्योंकि हरियाणा में साथ में लड़ते हैं चुनाव, दिल्ली में साथ में लड़ते हैं और अब इस तरीके से एक दूसरे के राज्य को सपोर्ट नहीं करना, जबकि इसमें बीजेपी कह रही है यानी हरियाणा की सरकार कह रही है कि हम उसमें सपोर्ट करेंगे, अगर आप पानी भेजते हैं तो हम रास्ता दे देंगे। लेकिन एक मुख्य बात यह भी आ जाती है कि इसको लेकर के बार बार चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और लगातार लेटर जारी कर रही है। इस बीच एक और लेटर उन्होंने जारी किया हरियाणा को भी, मुख्यमंत्री के नाम वो लेटर जारी किया, उसमें क्या कुछ कहा, क्या कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं वो जो लेटर है वो कल दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा को भेजा गया और कहीं ना कहीं पानी का मसला उसमें जो उठाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मामला
कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी है और हिमाचल में कांग्रेस है। अब हरियाणा को पानी लेना है पंजाब से, SYL का मसला है। वहीं हिमाचल और दिल्ली को पानी लेना है हिमाचल से, लेकिन हरियाणा की यमुना नदी जो है चैनल बनेगी, तो इस मामले में बिल्कुल। और हम तो यही कहेंगे ओपी कि इसमें सियासत ना हो बल्कि समाधान देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। ये पानी का मसला है और पानी सभी को मिलना चाहिए, ये सभी कहते हैं, लेकिन सियासत क्यों हो रही है सर इस पर? एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें कम पानी मिल रहा है, हमें ज्यादा पानी की जरूरत है, वो लेटर बाकायदा जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है हिमाचल वालों से कि आप पानी दीजिए, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो अभी पिछले 7 तारीख को बोला था, अभी तक पानी नहीं दिया, दोबारा उसमें सुनवाई करनी पड़ी। तो कहां कमी रह रही है सर इसमें? देखो, 2 बातें इसमें समझ में आती हैं। एक तो जो उपलब्ध पानी उसका समान बंटवारा व्यवस्था ठीक नहीं है। चोरी चकारी की घटनाएं, ब्लैकमेलिंग की घटनाएं और लूट खसोट का जो दिल्ली में खेल चल रहा है वो तो एक अलग विषय है। दूसरा विषय है कि हरियाणा से उनको पानी चाहिए तो हरियाणा अपने हिस्से का पानी उनको दे रहा है। मानवता के आधार पर सरकार के पास और हमारे पास आंकड़े हैं कि उपलब्ध जो जरूरत पानी का हिस्सा है उससे ज्यादा पानी हरियाणा में दिल्ली को मानवता के आधार पर दिया गया है, क्योंकि वो पानी वहाँ केवल पीने के लिए चाहिए, इसलिए मानवता के आधार पर वो पानी दिया जा रहा है। तीसरा विषय हिमाचल और पंजाब को लेकर। पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार यदि वो पानी देना चाहें तो चैनल हरियाणा को भी मना नहीं करता इस प्रकार का चैनल बनाना कि आप हमें पंजाब से इधर पानी दे तो हम दिल्ली को पहुंचा देंगे। तो ये चीजें, पानी पंजाब तो वो धरती है जो पंच प्यारों की और पंजाब की नदियों का पानी है, जो दुनिया को प्याऊ लगाकर पानी पिलाने वाले लोग हैं। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं शास्त्री जी की बीजेपी का स्टैंड ये है कि पानी का मैनेजमेंट सही नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में? दोनों चीजें, मैनेजमेंट तो सही है ही नहीं, और जो इनके अलायंसर हैं या इनके साथी सहयोगी हैं उनकी मानसिकता भी ठीक नहीं है। यानी अब चुनाव तो लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ, आगे आपसे चर्चा करूंगी। मानवता के आधार पर भी इनका अपना जो एक सिस्टम होना चाहिए था उसको नहीं डेवलप कर पा रहे। ठीक है, मैं आगे चर्चा करूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनका जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। नरेश जी, 2 बातें कह रही है बीजेपी। एक तो हरियाणा के लिहाज से कह रही है कि हम पहले से अतिरिक्त पानी दे रहे हैं, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत वगैरह भी ठीक नहीं है, आपका मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है और नीयत भी ठीक नहीं है। नमस्कार आप सभी को। और पहली बात तो जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर तो हमेशा से सही रहा। आप लोग केंद्र सरकार के अधीन रहे तो केंद्र सरकार के अधीन में ये सब चीजें आप काम करने के लिए, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा कि डिसीजन दिया था कि 137 क्यूसेक पानी देने के लिए, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी कि 3 लोगों की कमेटी जो मॉनिटर करेगी। अगर ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि मानवता के आधार पे आप दे रहे हैं तो मानवता के आधार पे तो ये पानी का हक सबके ऊपर है। ऐसा नहीं कि पानी का हक किसी एक स्टेट के लिए है। हर स्टेट के अंदर पहले भी कहा है कि ये स्टेट के लिए आप यहाँ का नहीं, आप कर्नाटका जाओगी, कर्नाटका का तमिलनाडु से ये हाल चलता रहता है कि पानी के लिए वहां पे झगड़ा चलता रहता है। और भी तो ये चीज तो सभी को देखनी है। ऐसा नहीं है कि कभी जरूरत, ऐसा नहीं है कि हरियाणा को जरूरत पड़ेगी कोई भी तो दिल्ली उसके लिए आगे नहीं आएगा। सबको पंजाब तो आगे नहीं आ रहा है सर, पंजाब तो आगे नहीं आ रहा है उसके लिए, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में तो पानी की किल्लत है ना। क्यों नहीं पंजाब क्यों नहीं आगे आ रहा है? पंजाब के लिए कभी भी मना थोड़ी किया है, और हमने SYL के ऊपर भी क्लियर स्टैंड था कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी को बोला गया था कि जब भी पहल किसने की थी कि वहां से आपने देखा भगवंत मान जी ने पहल की थी। भगवंत मान जी ने पहल करने के बाद में पूर्व CM जो थे उनके साथ बैठक भी की। उसके बाद यही मसला निकला था कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल जी जो है अगर बैठ के और माननीय मोदी जी एक बार बैठ के इसका समाधान निकालें बैठ के, क्योंकि और फिर ये बात और उसी बैठक में, जिस बैठक की बात कर रहे हैं ना नरेश जी आप, उसी बैठक में ये भी कहा गया था कि एक भी बूंद पानी नहीं है पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए। खैर ये दूसरा मसला है, लेकिन मेन मसला जो अभी यहाँ पर दिल्ली पर पानी का संकट आया वो दिख रहा है। लेकिन ये मैनेजमेंट की बात जो आप कह रहे हैं हमेशा से दिल्ली का सही रहा है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जब पिछली बार सुनवाई हुई थी कि वही मैनेजमेंट आप सही करेंगे,
और आपने कुछ टीमें भी बनाई थी, उन टीमों का रिजल्ट कहाँ है? पहली बात, उन टीमों का रिजल्ट कहाँ है? दूसरी बात, एक बार सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि पिछली जब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, एक दिन बाद ही एक्शन करने को लेकर कहा जाता है। आप उनके साथ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अभी पानी देने की बात में इतने दिनों बाद दोबारा सुनवाई हो रही है, वहां से पानी नहीं छोड़ा गया है। इस पर तो हरियाणा कह रहा है ना कि हम रास्ता देंगे। मैनेजमेंट के लिए आप जो कह रहे हैं कि उसके लिए हमने एक्शन लिए हैं, कि जो टैंकर माफिया हैं उनके ऊपर हमने एक्शन लिए हैं। उसके बाद में जो भी पानी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं कि अगर कोई भी पानी की वेस्टेज करता है, गाड़ियां धोता है या फिर जो भी मिस यूजेज जहां भी हो रहा है, उसके ऊपर हमने पेनल्टी भी रखी। जाके टीम्स मॉनिटर भी कर रही है, ऐसा नहीं कि मॉनिटर नहीं कर रही है। और हम भी अपने दिल्ली के लोगों के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं कि इस मिसयूज ना हो, और जो भी जरूरत की चीजें हैं जरूरत के हिसाब से पानी का कंजप्शन होना चाहिए। और इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसके लिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि टॉप लेवल पे बनाई गई है और निचले स्तर पे भी, आगे से इस तरह की समस्याएं ना आए। जो अभी इस साल जो समस्या आई, इसको हमें निपटारा कैसे करना है, और ये हमारी हाई लेवल पे कमेटी चल रही है। और आपके साथी दल कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री है वहां पर हिमाचल प्रदेश के, हमारे एक संवाददाता भी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि इस तरीके का बयान भी सामने आया था कि पे करना पड़ेगा अगर अतिरिक्त पानी चाहिए। इस पर खैर मैं जवाब पहले सत्यव्रत शास्त्री जी से ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। शास्त्री जी, आपने सुना नरेश जी को? नरेश जी का कहना है कि मैनेजमेंट तो हमारा सही है, अगर हरियाणा को जरूरत होगी तो पंजाब भी आगे आएगा। नहीं, वो जरूरत हरियाणा को थी, है और रहेगी। पंजाब न साथ था, न है, न होगा। लेकिन हम तो अपनी बात नहीं कर रहे। हमारे पास उपलब्ध पानी का बंटवारा हरियाणा ने चारों तरफ से ठीक किया है और लोग संतुष्ट हैं। विषय है दिल्ली के जल संकट का। दिल्ली के लिए यदि वो पानी देने के लिए तैयार हैं तो हरियाणा को कहे ना, हरियाणा छोड़ देगा, पंजाब हमें दे दे, हम दिल्ली को दे देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, सबसे बड़ा तो सवाल यही है। हफ्ता भर हो गया पिछली सुनवाई को, अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। आज भी जब रीजन देने की बारी आई तो वो रीजन अब कल दिया जाएगा। अभी पीक गर्मी का तो अभी चल रहा है ना, 45 डिग्री पार चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले केवल 8-10 दिन का विषय है ये। 8-10 दिन के बाद मानसून आएगा, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। 8-10 दिन के लिए इतनी हो अल्लाह है, इतनी निकृष्टता तो दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाता कि पानी अब वो कोई खेती के लिए नहीं ले रहे, कोई बिजनेस के लिए नहीं ले रहे, वो केवल पीने के लिए पानी ले रहे हैं। और पीने के पानी के लिए भी अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसे लोग खड़े हैं जिनके का कहीं भी दीन धर्म नहीं है। नहीं तो 1 घंटे के अंदर सोल्यूशन नहीं हो जाए। अगर हमने पंजाब ने हरियाणा को छोड़ दिया, हरियाणा ने दिल्ली को छोड़ दिया, हो गया, 3 घंटे के अंदर पानी पहुंच जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? और उधर देखो हिमाचल के लोग कितने आज कॉमर्शलाइज हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पानी देंगे तो पैसा लेंगे। अरे भैया, कोई कॉमर्शियल उपयोग करे तो पानी लो, आप पैसा लो उनसे, लेकिन ये मानवता के आधार पर जल संकट है। नरेश जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन सवाल तो ये खड़ा करता है कि भैया आपके गठबंधन के साथी वो है, साथ मिलकर के सरकार चलाने की आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे में उन्हें भी तो देखना चाहिए ना इस चीजों को। उनसे क्या जवाब लेंगे आप, या वो आपको क्या जवाब दे रहे हैं? पहली बात तो मैं एक नैतिकता के आधार पे, ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पानी एक जरूरत सबके लिए है। आज दिल्ली को जरूरत है, कल हरियाणा को भी जरूरत हो सकती है, पंजाब को भी हो सकती है। ये मसला तो सबको बैठ के निकालना चाहिए, और जरूरत के लिए एसेंशियल सर्विस है ये, इसके लिए तो सबको, ये नहीं है कि इस पे राजनीति का कोई बयान नहीं होना चाहिए कि आज हमें ये पीने के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए एक्शन ले रहा है। और जितने भी हम इसके ऊपर कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते कि इसकी कमी है, इसकी कमी है, और जो भी है हम भी अपनी तरफ से फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, जो भी है कि पानी की वेस्टेज ना हो। और जो पानी की देने की बात है, हम पंजाब से भी बात कर रहे हैं, हिमाचल से भी बात कर रहे हैं, जिन भी दलों से जो भी है, एक कमेटी जो है सब मिलके बात करके उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब इसके लिए कोई राजनीतिक बयान की हम ये बोले कि ये काम ऐसे नहीं हो रहा है, वो काम ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि जरूरत की चीजों के लिए अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो राजनीति का कोई मसला नहीं रह जाता कि हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि पानी जरूरत की चीजें हैं। पानी पीने के सबका अधिकार है। अगर पानी के लिए आज बहुत सारी एसेंशियल सर्विस है जिसके लिए कल के लिए ऑब्जेक्शन आता है, तो ये जरूरत की चीजों के लिए हम राजनीतिक, मैं इसको एक मेरी पर्सनल राय है कि इसको राजनीतिक ना बनाया जाए। पानी बिल्कुल, ये तो हम सभी कह रहे हैं ना नरेश जी की इसको राजनीतिक तौर पर ना, पानी को एक राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल ना बनाया जाए, क्योंकि ये जरूरत है, दिख रहा है इतनी गर्मी है और पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा गर्मी पड़ी है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर पानी की जरूरत तो है ही। लेकिन 2 चीजें यहाँ पर कही जा रही है, एक मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए, और दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उसका पालन भी किया जाए, तभी तो कमी दूर होगी ना। आपको मैंने दोनों चीजों का सवाल पिछले ही उसके अंदर आंसर दे दिया था कि मैनेजमेंट हमने दोनों निचले स्तर से बनाई है,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने पंचकुला के शिक्षा सदन में उच्चतर शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री ने आज की बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से बातचीत की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पीएम इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 से 3 विषयों के बारे में बात करके उन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि की सराहना करते हैं। साथ ही युवा अपने संस्थान के आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए रूपरेखा बनाएं, अपने द्वारा लगाए गए पौधों के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। और करनाल से सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के पास बहुमत का नंबर नहीं है, इसलिए नैतिकता के आधार पर सरकार जो है वो भंग होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत के साथ हुई घटना पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में आने वाले लोगों को सोच समझकर कोई भी बयान देना चाहिए या सोच समझकर बोलना चाहिए। कंगना ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मणिपुर को लेकर के दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं उन्होंने कहा कि संघ बीजेपी की आंखें खोलना चाहता है। मणिपुर के लोगों ने भारी कीमत चुकाई है और सरकार समय रहते कदम उठाती तो ऐसा नहीं होता। लोगों का धन्यवाद करते हैं। इतना पार्टी के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए लोगों ने मेहनत की। सबसे पहले ये चुनाव लोगों का रहा और फिर हमारा कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है उनका तो हम धन्यवाद कर ही नहीं सकते कि ये दोनों चीजें सबसे महत्वपूर्ण रही। और तीसरी बात जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन। राहुल जी ने यात्रा की, उससे एक ऐसा माहौल बना देश में, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया। और आज भी हम समझते हैं कि सरकार बेशक एनडीए ने बनाई हो, लेकिन और वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों में सबसे ज्यादा उल्टी दस्त, चक्कर के मरीज आ रहे हैं। वहीं सिविल अस्पताल एसएमओ डॉक्टर टीसी गिरवाल के अनुसार एक दिन में लगभग 50 से 100 मरीज अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गर्मी के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का सितम लगातार जारी है, वैसे वैसे मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। और साफ तौर पर लोगों से अपील करते हुए डॉक्टर ने कहा है कि जरूरी काम हो तो अपने घर से बाहर निकले, सिर पर कपड़ा रखकर निकले और बच्चे और बुजुर्ग घर से बेवजह धूप में बिल्कुल भी बाहर न निकले। मुझे बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे इस मौसम के अंदर अब जो गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तापमान में बढ़ता लगातार जा रहा है, तो उससे हमारे पास जो पेशेंट्स हैं यूजली एक्चुअली बच्चे और जो बुजुर्ग जो हैं पेशेंट्स, ठीक है, वो ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन की, उल्टी की, दस्त के पेशेंट्स और उनको ज़्यादा हैं। तो कितनी संख्या माने? देखिए, इसकी जो संख्या है हमारे पास ओपीडी में भी बढ़ी हुई है और साथ साथ में जो हमारे पास इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसमें बढ़ी हुई है। जिस तरह से पहले की संख्या की बात करें, आपकी संख्या लगातार कितनी बढ़ चुकी है? जैसे कि देखिए, अगर आप ये समझिए कि पहले हमारे पास इमरजेंसी के अंदर ये 30 रोज एक टाइम के अंदर 30 से 40 पेशेंट आते थे, तो उस समय 50-60 तक बढ़ोतरी हो गई है। और ऐसे ओपीडी के अंदर जो हमारे पेशेंट मान लीजिए सपोज एक ओपीडी के अंदर 100 पेशेंट आते थे, तो उसमें बढ़ोतरी को 150 या 250 पेशेंट आने शुरू। तो किस तरह के मरीज आ रहे हैं? मरीज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस मौसम के अंदर एक तो डिहाइड्रेशन, उल्टी, ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब के पेशेंट। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।